मेरा नाम है आनंद वर्मा और मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज आओ बात करते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की सेफ रैंक, काउंसलिंग रैंक एंड आपका बॉर्डर लाइन क्या है। देखो, काउंसलिंग या जो है इंफॉर्मेशन देना कोई बड़ी बात नहीं होती। सब पढ़े लिखे हो, आप नीट करने आए हो, आप पढ़े लिखे हो तो साइट खोल के नोटिस पढ़ना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, मैं वो जानकारी देने की कोशिश करता हूं जिससे आपको कॉलेज मिले। मेरा अल्टीमेट एम ये है कि आप बेहतर कॉलेज में जाओ, अपनी रैंक पे बेहतर कॉलेज रखो और जो है जिससे आने वाले समय में, क्योंकि अभी आप बच्चे हो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, तो अभी आपको नहीं पता कि कॉलेज की क्या वैल्यू होती है। आप एक एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एम्स का दिल्ली का इतना कट ऑफ हाई क्यों रहता है? क्योंकि कॉलेज, लोकेशन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब वहां पे इलाज होता है। क्यों? इसी वजह से आपको कॉलेज, ये नहीं होता कि हाँ कोई भी कॉलेज मिल गया आप खुश बैठे हो, नहीं। बिल्कुल अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। अब थोड़े बड़े हो गए, जब आप आपको 1-2 साल एमबीबीएस करते हुए हो जाएंगे या एमबीबीएस कंप्लीट होने वाला होगा, तब आप ये चीजें रियलाइज करोगे जब 25 साल के हो जाओगे कि हाँ कॉलेज मैटर करता है। और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ। तो नोटिस पढ़ना या जो इन्फॉर्मेशन देना वो मैं बहुत मतलब उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, नेट पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा कि हाँ ये नोटिस है, ये इतना मैं करता हूँ एक वीकली में कर देता हूँ कि हाँ हफ्ते में ये डेवलपमेंट हुए हैं। ये वैसे उस टाइप का मैं वीडियो करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कॉलेज मिलने में जो आपका टारगेट भाई क्या है, नोटिस पढ़ना नहीं, कॉलेज। आपका टारगेट क्या है? रूल्स में मत फंसो और कॉलेज, जो जो मतलब कॉलेज कैसे भी करके कॉलेज आपको मिले जिसके लिए आप भाई नीट करने आए हो। आ जाओ बात करते हैं कैसे क्या होगा। मेरा मेन फोकस रहता है कि कट ऑफ पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके काम करते हैं और उसके बाद में आप रूल्स पे ना फंसो। आ जाओ बात करते हैं कैसे क्या रहेगा। बेहतरीन एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ जो है जो हमारी सेफ रैंक है। सेफ रैंक की अगर मैं बात करूं, देखो सेफ रैंक है। सेफ रैंक, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करोगे ना, आपकी सेफ रैंक क्या हो सकती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल की 25 से 26 हजार, बहुत लोग शॉक्ड हो गए। और जो है ईडब्ल्यूएस की 28 से 29 हजार, ओबीसी की 25 से 26 हजार। अगर इतनी आपकी रैंक है, आप एकदम सेफ हो, एकदम आप सेफ हो। और इस रैंक में 25 हजार रैंक में आप अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो। अगर किसी की रैंक अभी 18 हजार है, 11 हजार है, 10 हजार है, 15 हजार है, अगर उसको अलॉटमेंट नहीं आया है तो उसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज लेके काउंसलिंग कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा 100% सपोर्ट करता हूँ। लेकिन दोस्त, आपको एक अच्छे एक्सपर्ट काउंसलर को लेके तब ये चीजें करनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। अदरवाइज आप जो है लास्ट तक डर जाओगे। यानी स्टूडेंट आने वाला है, आप कोई ना कोई कॉलेज उठा लिए होगे, चाहे बीएमएस या बीएचएमएस या वेटनरी या कुछ भी, या जो है आप धक 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 आपका दिल करेगा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ऐसा करके आप लास्ट में सारे कॉलेज भर दोगे और फिर वही कोई सड़ा कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। तो इतनी मेहनत, इतना रिस्क लेने से क्या फायदा। तो जब आपको पर्टिकुलर एक कॉलेज, दो कॉलेज या चार कॉलेज आपको चूज करना, यानी आपकी रैंक 18 हजार, 20 हजार, 22 हजार, आप कोई एक्सपर्ट काउंसलर के हाथ में यानी उसकी देख रेख में रह के आप काउंसलिंग करें। आप रिग्रेट नहीं करोगे, बेहतरीन कॉलेज आपको मिलेगा और जो है आप आने वाले 5 साल बाद चीजें अप्रिसिएट जरूर करोगे। और ये आपको तब रियलाइज होगा कि हाँ, कि ये चीज ज्यादा बेहतर थी। तो कॉलेज, अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने बात की सेफ रैंक वालों की। यानी अगर आपकी रैंक 12 हजार, 18 हजार, 10 हजार, 12 हजार, आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला मैंने आपको बता रखा है। और ये मैंने बताया कि आपको अब क्या करना चाहिए। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, जो है बच्चे, जो है बॉर्डर लाइन बच्चे। ठीक है, बॉर्डर लाइन मैं किनको बोलता हूँ वो यहाँ पे आप समझ जाओगे। जिनकी रैंक 26 हजार से 29 हजार है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे, ईडब्ल्यूएस 30 हजार से 33 हजार, ओबीसी 26 हजार से 29 हजार। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेफ रैंक बोला है। इसके बाद में यहाँ से जो स्टार्ट हो जा रहे हैं, यहाँ देखो सेफ रैंक मैंने 25 से 26 हजार बोला, यहाँ से 26 से 29 हजार, यानी 1-2-3 हजार रैंक आपके पीछे सेफ रैंक से, उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। ठीक है, मैंने बता दिया ये जो है बॉर्डर लाइन क्या हो सकता है। मैंने आपको जनरल के लिए बोला कि 26 से 29 हजार, ईडब्ल्यू से 30 हजार, 33 हजार, और ओबीसी 26 से 29 हजार, ये आपकी रैंक है। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है कॉलेज मिलने की, मैंने परसेंटेज भी लिख रखा है। बिल्कुल 70 से 90% आपकी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 90 टू 100% पॉसिबिलिटीज है सेफ स्कोर में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉर्डर लाइन बच्चे को भी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करानी, क्योंकि आप ऐसे, ये हाशिया है, और हाशिया के आप जो है अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हो। बढ़िया से कॉलेज चूज करके, कॉलेज की प्रायोरिटी तो हमेशा रखनी है, कोशिश करनी है आपको अच्छा कॉलेज मिले, आपकी रैंक कितनी भी हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो बॉर्डर लाइन मैंने क्या बोला, अगर इतने आपकी रैंक है, आप इस रेंज में आते हो, 70 से 90% आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एक होता है आउट ऑफ बॉर्डर लाइन, वो बच्चे वो हैं जो बॉर्डर लाइन से बाहर हैं, यानी जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 29,000 रैंक आपकी प्लस, यानी 29, 30, 31, 32 जितने भी आपके हैं, ईडब्ल्यूएस के 33,000 प्लस और ओबीसी के 29,000 प्लस, यहाँ भी क्या चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस है आपके 30 से 70% यहाँ पे चांसेस हैं। और जिसकी रैंक 50,000, 60,000, 40,000, 45,000 है, उनको नहीं मिलेगा। एमबीबीएस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो आउट ऑफ बॉर्डर लाइन है। प्लीज आप प्लान बी लेके तब काउंसलिंग करो, अभी लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चांस है। आप एमबीबीएस तो करना ही है, आप वेटनरी लेके, बीएमएस लेके, बीएचएमएस लेके, नर्सिंग लेके तब काउंसलिंग करो। अगर आप चाहते हो कि मेरा मेरा साल बर्बाद ना हो, किसके लिए है ये टिप्स, किसके लिए है ये, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन के लिए, और बॉर्डर लाइन के लिए भी है, मैंने बॉर्डर लाइन लिख रखा है, ठीक है। और ये आप अपना आइडिया कैसे लगा सकते हो, ये सारा डाटा मैं एमसीसी का लेके चल रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, इसी डाटा पे जब आप अपने स्टेट की काउंसलिंग करवाते हो तो आप सेकेंड राउंड की कट ऑफ आपको मालूम होगी कितनी गई है, ठीक है। सेकेंड राउंड की या थर्ड राउंड की भी आएगी कट ऑफ कितनी गई है, उस हिसाब से आप जो है, आप 1000 रैंक, 2000 रैंक, इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अरेंज करके दिखाया है, ठीक है। तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि आप सेफ स्कोर में हो, या बॉर्डर लाइन में हो, या आउट ऑफ बॉर्डर लाइन में हो। बॉर्डर लाइन और आउट ऑफ बॉर्डर लाइन को क्या करना है, प्लान बी लेके जरूर चलना है। और प्लान ए किसके लिए, जो सेफ जोन में, उनको कॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स बहुत ही टफ हैं। ध्यान रखना, जो वीड आउट रूल आया है इसमें बहुत से बच्चे बाहर हो गए हैं। मेरे भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जो ऑल इंडिया से कॉलेज जो है अलॉट हुआ था, क्योंकि ये चीज इन लोगों ने पहले नहीं बताई थी, तो मैंने उन बच्चों को ऑल इंडिया में ही रोक दिया। देखो, अगर आपको कॉलेज बढ़िया मिल जाता है तो ये कोशिश नहीं करनी है कि नहीं मुझे स्टेट में ही चाहिए। भाई, आप डॉक्टर बनने आए हो ना, तो आप अच्छा कॉलेज लो। अगर आप आउट ऑफ स्टेट भी आपको जाना पड़े तो बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाना ही है। और रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा है स्टेट में आके। रीजन ये है क्योंकि स्टेट में ऑलरेडी थर्ड राउंड में बहुत कम गवर्नमेंट सीट है, और आने वाले राउंड में, यानी स्टेट राउंड में जो आएगा आपका, बहुत से स्टेट का स्टेट राउंड आएगा भी नहीं, डिपेंड करता है सीट पे। तो हो सकता है आपकी 2, 4, 8, 10 सीट आए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हुआ, एडमिशन लेके खत्म करो, स्टेट के भरोसे मत बैठो। अगर आप बॉर्डर लाइन हो और कौन से हो, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन, बाई चांस मिल गया हो आपको कॉलेज, ठीक है, या क्यों ना आप सेफ रैंक में ही क्यों ना हो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। और अगर लेना है तो कोई एक्सपर्ट काउंसलर के अंडर होके तब लेना है। देखो, अगर थोड़ा बहुत आपका पैसा पड़ जाता है और आपको जो है कॉलेज बढ़िया और बेहतरीन कॉलेज अलॉट हो जाता है, और आने वाले साल में आप रिग्रेट नहीं करते हो, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल में अगर आपका थोड़ा बहुत, यानी आने वाले 5 साल बाद भी रिग्रेशन आपको ना हो, और जो है बेहतरीन कॉलेज आपको मिल जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 साल में 2, 4, 5, 8, 10,000, 15,000 रुपए खर्च किए जा सकते हैं अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली। और रूल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अभी अगर आपको अलॉटमेंट आता है, आप छोड़ नहीं सकते, आप वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फ्री एग्जिट बिल्कुल भी नहीं है, एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट ईयर नीट भी चला जाएगा, और आपकी फीस अगर 2, 3, 4, 5 जगह जहां भी आपने जमा किया होगा सारी फॉरफिट हो जाएगी। तो रूल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और रही कट ऑफ की बात, तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी 4th राउंड की एमसीसी की, मैं आपको एक्यूरेट बता दूंगा। और जो कॉलेज मैंने बता दिया, वो अगर मैंने आपको 4 कॉलेज दिए, अगर मैंने आपको 8 कॉलेज दिए, और डिपेंड आपकी रैंक कितनी, आप हो सकता है मैं आपको 1 कॉलेज दूं, वही कॉलेज आपको अलॉट होगा, इतनी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, रूल्स का आपको खास ध्यान रखना है। और प्लान बी ये सब मैंने बता लिया। कट ऑफ मैं कब बताऊंगा। और हाँ, नए रजिस्ट्रेशन, क्या कट ऑफ हाई रह सकती है, बहुत हाई कट ऑफ है इस बार, आयुष की भी, वेटनरी की भी, सबकी, वीडीएस की भी, आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा हाई कट ऑफ है। और बहुत पैनिक इस बार जो है काउंसलिंग रही है, ये आपको पता है। तो अगर, क्योंकि स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन होते हैं, एमसीसी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एमसीसी को लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, देन कट ऑफ में भी आपकी स्लाइटली हाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है इस बार। इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के, फूक फूक के आपको कदम रखना है।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि साल बर्बाद ना हो तो यहाँ से आप वीडियो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी मेरा बहुत बेहतरीन ऑफर है जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ या बता रहा हूँ कि आपको 99.99% 100% कॉलेज मिलेगा, तभी काउंसलिंग ली जाएगी। और बाई चांस अगर कॉलेज नहीं मिलता तो आपका एक एक रुपये वापस कर दिया जाएगा। ऑफर कहाँ तक है? ऑफर 4 नवंबर तक है। आ जाओ मैं बात कर लेता हूँ। पेड काउंसलिंग ऑफर 9554735001 पे आपको व्हाट्सअप करना है, लिखना है हेलो काउंसलर। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको 6 बजे से 8 बजे तक शाम को रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 10 से 5 बजे तक ऑफिस टाइम रहता है। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर के साथ जुड़ा रहता हूँ। कोई भी फोन कॉल अननोन नहीं उठाई जाती। फोन कॉल तो आपको कॉल करना ही नहीं, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। और उसके बाद में 6 से 8 बजे तक मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो है ऑफर आपका है 4 नवंबर तक। आपका अगर अलॉटमेंट नहीं आता है, पहली बात आपकी काउंसलिंग ली ही तभी जाएगी। देखो 3 मेरे पास काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, प्रीमियम एंड एडवांस, ठीक है। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम अभी बंद है। प्रीमियम एंड एडवांस प्रोग्राम स्लाइटली हाई फीस रहेगी, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी एक एक रुपये वापस हो जाएगा अगर आपको जो है अलॉटमेंट नहीं आता, और आपकी काउंसलिंग ली ही तभी जाएगी। इसमें सब बच्चों के एडमिशन नहीं होते कि आप जो है 40,000 रैंक लेके आ जाओ, आप 35,000 रैंक लेके आ जाओ, इसमें एडमिशन हो। क्योंकि मैं बेकार में मैं क्यों मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो इसमें इन 2 प्रोग्राम में यानी एडवांस प्रोग्राम में और प्रीमियम प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, देन आप मेक श्योर कर सकते हो 100% आप सेफ हो, कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। और फिर रिटर्न का ऑप्शन मैंने 4 तक रख रखा है। कोई काउंसलर ऐसा नहीं करेगा कि आपकी फीस रिटर्न कर दे। और फीस रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपसे अगर 15,000 रुपये लिया तो मैं आपको 5,000 काट के वापस करूँ, नहीं, पूरा पूरा पैसा वापस होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बिल्कुल फ्री रिटर्न का आपके पास ऑप्शन है, और चाहो तो बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हो इस काउंसलिंग प्रोग्राम का। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सेफ स्कोर क्या है, टिप्स आपको क्या रखने हैं, आपकी बॉर्डर लाइन क्या है, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन क्या है, रूल्स क्या हैं, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।